तो हेलो दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है अकाल्पनिक दुनिया में। मेरा नाम है अभिषेक और आप देख रहे हैं अकाल्पनिक दुनिया। तो एक बार फिर से आप लोगों के साथ आपके बीच मौजूद हूँ। आज का विषय कुछ गंभीरता का विषय है। हालांकि मैं हमेशा ही गंभीरता के विषय के ऊपर ही मैं वीडियो बनाता हूँ, इस टॉपिक पर ही बात करता हूँ। तो आज का मुद्दा बहुत ही भयभीत कर देने वाला होगा, आपको मतलब सोचने पर मजबूर कर देने वाला होगा कि किस तरीके से हमारा समाज और ये देश किस तरीके से अपना जीवन व्यतीत कर रहा है समाज में। हम रोज़गार के मुद्दे पर बात करेंगे। एक आम व्यक्ति के जीवन को कैसे हम समझें, उसको परखें कि एक आम व्यक्ति कैसे इस दुनिया में संघर्ष करके जी रहा है, कैसे अपने कैसे मतलब किस तरीके से अपना जीवन व्यतीत कर रहा है वो एक आम व्यक्ति, गरीब व्यक्ति, एक जो दिहाड़ी मजदूर वाला व्यक्ति है, एक साधारण सा मिडिल क्लास की बात करेंगे। हम एक आम व्यक्ति की बात करेंगे, साधारण व्यक्ति की बात करेंगे, अपर मिडिल क्लास की भी बात कर लेंगे। पर हम इस समय एक ऐसी स्थिति, एक ऐसी परिस्थिति का आपको उल्लेख करूँगा, जिक्र करूँगा, जो कि मैं देख रहा हूँ समाज में, अपने आसपास के माहौल में, कि किस तरीके से रोज़गार से लेकर कितनी सारी समस्या है। रोज़गार ना मिलने के कारण कितने क्राइम को बढ़ावा मिल रहा है। हमारे देश में दिन प्रतिदिन क्राइम के रेट में वृद्धि हो रही है। क्यों? क्योंकि यार लोगों के पास रोज़गार नहीं है, काम धंधा नहीं है, तो वो उल्टी सीधी राहों पर भटक जाते हैं, उसकी ओर चले जाते हैं, अलग मतलब कानून का उल्लंघन करके अनेकों प्रकार के कार्य कर रहे हैं वो व्यक्ति। क्योंकि उनके पास रोज़गार नहीं है, अपने पेट पालने के लिए, अपने परिवार का पालन पोषण करने के लिए वो इस हद तक मजबूर हो गए हैं, इस हद तक भयभीत हो चुके हैं अपने आसपास के समाज से। उनको सरकार से बिल्कुल ही भरोसा उठ चुका है कि सरकार हमारे लिए कुछ तो करेगी, रोज़गार लाएगी, नई नई नीतियों को लागू करेगी, हमारे लिए कुछ तो एक अच्छा विकल्प देगी, एक सुनहरा मौका देगी, रोज़गार नए रोज़गार की स्थापना करेगी। पर ऐसा नहीं हो रहा है, लेकिन बहुत ही धीमी गति से हो रहा है। उस चीज़ को हम समझने का प्रयास नहीं कर रहे कि कैसे कैसे चीज़ों में बदलाव आ रहा है। हम इसी सब मुद्दे पर बात करेंगे, एक आम व्यक्ति के जीवन के बारे में बात करेंगे और अपराध की दुनिया के बारे में बात करेंगे कि एक आम व्यक्ति का जीवन क्या अपराध से किस तरीके से जुड़ा हुआ है, उसमें किन तरह की विभिन्नता है, अनेकों प्रकार की विभिन्नता है अपराध और एक आम व्यक्ति के जीवन में। तो उसी पर आधारित आज का टॉपिक रहेगा, आज का विषय रहेगा। तो चलिए आज की शुरुआत करते हैं। मेरा नाम है अभिषेक। मैं इस प्रकृति को साक्षी मानकर अपने संस्कार, अपनी मर्यादा, अपनी प्रतिष्ठा को मद्देनजर रखते हुए जो भी मौजूदा स्थिति में इस समय मेरे ख्यालों में, मन में, विचार में, सोच में किसी जो भी ख्याल आएंगे, विचार आएंगे, मैं आपको बताने का प्रयत्न करूँगा, प्रयास करूँगा। तो चलिए आज की शुरुआत करते हैं। गरीबी क्या है? गरीबी वह गरीबी है जो हर कोई इसमें पिसता रह गया है। दिन प्रतिदिन महंगाई बढ़ रही है, चीज़ों के दाम बढ़ रहे हैं, पर हमारे वेतन में कोई वो नहीं हो रहा, बढ़ोतरी नहीं हो रही। जिस सैलरी बेस पर हम काम कर रहे थे, आज भी उसी सैलरी बेस पर काम कर रहे हैं। जो एक आम व्यक्ति है, जो दिहाड़ी मजदूर वाला आदमी, जो व्यक्ति है, जो साधारण सा, जो बस अपने खाने के लिए बस वो काम करता है कि बस वो जाएगा तभी तो खाएगा। अगर वो काम पर नहीं जाएगा तो कैसे अपने परिवार का पालन पोषण करेगा, कैसे अपने परिवार की, अपने बच्चों की एजुकेशन करेगा, उनका जीवन निर्धारित करेगा, कैसे करेगा वो? बिना पैसों के ये सब संभव है। आजकल के समाज को देखते हुए कोई किसी का मदद करने का भी प्रयास नहीं कर रहा है। ऐसी स्थिति, ऐसे हालत, ऐसे माहौल आप लोगों ने बना दिए हैं कि कोई किसी की सहायता नहीं कर रहा। फाइनेंशियल कंडीशन से कोई किसी की मदद नहीं कर रहा है यार। जिस तरीके से हम बेरोजगार को देखने कि किस तरीके से बेरोजगारी में तीव्रता आ रही है, हमारी सोच में, हमारी अपेक्षा में किस तरीके से बदलाव आ रहा है, नेगेटिव पॉइंट से पॉजिटिव पॉइंट से। हमें चीज़ों को समझने की जरूरत है। आज गंभीरता का विषय है कि किस तरीके से यार गरीबी में पूरा देश डगर चुका है। हमारी आर्थिक स्थिति बिल्कुल ही खराब हो चुकी है। हालांकि उसमें अपर मिडिल क्लास तो चलो ठीक है, उनके पास एक अच्छी सोसाइटी, एक अच्छा विकल्प, एक अच्छी नौकरी, एक अच्छा माहौल है, एक अच्छे मतलब सोसाइटी में वो लोग अपने जीवन निर्धारण कर रहे हैं, व्यक्तित्व कर रहे हैं, अपने बच्चों को, अपने परिवार को, अपने परिजनों को एक बेहतर सुविधा उपलब्ध करवा रहे हैं। वो हर तमाम ऐशो आराम से उनको रूबरू करवा रहे हैं, क्योंकि उनके पास धन दौलत शोहरत है। चाहे उन्होंने जैसे भी अपना रेवेन्यू जनरेट करा हो, जैसे भी परिश्रम करा हो, जैसे भी उन्होंने अपना कार्य किया होगा, अपनी मेहनत, अपनी सफलता से जो भी उन्होंने आजीविका को प्राप्त किया होगा, जो भी उन्होंने अब तक की कमाई उन्होंने की होगी, वो उन्होंने अपनी सेविंग कर रखी है, ताकि वो अपने आने वाले कल में मतलब कठिनाइयों में उन पैसों का इस्तेमाल कर सके। सेविंग बहुत ज़रूरी है दोस्तों। पर एक आम व्यक्ति कैसे सेविंग करेगा? अपन मिडिल क्लास तो चलो अपना सैलरी से या जैसे भी अपना बिजनेस कर रहा हो, वो तो अपना पैसा निकाल लेगा, वो तो अपना पैसा मतलब सेविंग कर लेगा। पर एक आम व्यक्ति कैसे करेगा जो डेली उसको 300 रुपये की दिहाड़ी मिलती है, उसको 500 रुपये की, उसको 800 रुपये की, मतलब रोजाना डेली बेस पर वो काम कर रहा है और तुरंत काम खत्म होते हैं, उसको पैसे मिल जा रहे हैं। महीने के नहीं मिल रहे, एक दिन के मिल रहे हैं उसको पैसे, चाहे वो कल आया ना आया, उससे कोई मतलब नहीं। काम करेगा तो ही पैसे मिलेगा। एक आम व्यक्ति की बात बता रहा हूँ, काम करेगा, जो दिहाड़ी मजदूर होते हैं यार, वो उनके बारे में जरा सोचो यार। वो अपना परिवार को कैसे अपना यार, वो अपना खुद का पेट काट कर अपने परिवार का पेट भरते हैं। सोचो यार, गंभीरता के विषय को सोचने की जरूरत है। किस तरीके से अपने बीवी बच्चों का एजुकेशन में, उनकी चिकित्सा में, मतलब ये सारे पैसे तो उन्हीं में चले जाते हैं तमाम। तो उनके पास बचा क्या? उनके पास सेविंग क्या है? अपने बच्चों के लिए, अपने बच्चों की शादी करने के लिए, एक अच्छा घर लेने के लिए, या कुछ भी अपनी जरूरतमंद की चीज़ों को हम पूरा नहीं कर पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि यार उसके पास सेविंग नहीं है, उसके पास पैसा नहीं है, उसके पास रोजगार नहीं है, वो उसके राह भटक चुकी है, वो मतलब किसी और की तरफ भटक चुका है। मतलब अनेकों कार्य हैं जो भी कानून का उल्लंघन करके अनेकों प्रकार के गलत कार्य किए जा रहे हैं, क्योंकि वो युवा, वो व्यक्ति, वो इंसान, वो समाज भटक चुका है। क्योंकि लोगों के पास काम नहीं है यार। काम होगा तभी तो पैसे आएंगे, तभी तो वो खाएगा और दूसरों को खिलाएगा। तो यार इस चीज़ को समझने की जरूरत है। हमें एक होकर एक संगठन का निर्माण करना चाहिए यार। सोचो यार, प्रैक्टिकली मुमकिन है, एक संगठन का निर्माण करो, सब एक हो जाओ यार, फंड इकट्ठा करो, नए नए बिजनेस को सामने लाओ, नए नए कंपनियों का स्थापना करो, फंड के दम पे, अपने टैलेंट के दम पे, अपने एजुकेशन के दम पे, अपने सिस्टम के दम पे। सरकार आपकी मदद करेगी। आप ऐसे सोच, ऐसे बिजनेस आइडिया वो सरकार के सामने रखो, अपनी प्रस्तावना, लिखित दस्तावेज तैयार करो, अपने जो भी आपके अंदर टैलेंट है ना, जो भी मतलब आप करना चाहते हो, या हमारे पास बहुत अच्छे विकल्प बिजनेस आइडियाज़ है, टैलेंट है, तो एक लिखित दस्तावेज में उस चीज़ को उल्लेख करो, उस चीज़ का एक लिखित दस्तावेज बनाओ और सरकार के सामने रखो, सरकार को पोस्ट करो, मेल करो, सरकार से जवाब पूछो यार कि हमारे पास इतने अच्छे आइडियाज़ होकर भी, इतने टैलेंटेड बंदे होकर भी हम क्यों, हमें रोजगार नहीं मिल रहा, क्यों हम उसकी काबिलियत नहीं है, उस नौकरी की काबिलियत नहीं है। सरकार से पूछो, समाज से पूछो। सरकार के काम है जवाब देना, इस सब चीज़ों का, जितने भी रोजगार से जुड़े मुद्दे हैं, ये सब सरकार की जवाबदेही है यार। हमें सरकार से पूछना चाहिए, सरकार के खिलाफ आवाज़ उठानी चाहिए कि यार आप गलत कर रहे हो, हमारे हक को मार रहे हो।
आप बड़े बड़े कार्य कर रहे हो, बड़े बड़े अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इतना मतलब उल्टी सीधी जगह आप पैसा इन्वेस्ट कर रहे हो, अलग अलग देशों में पैसा इन्वेस्ट कर रहे हो, हमारे देश में पैसा इन्वेस्ट नहीं कर रहे ना। हमारे देशवासियों को देख रहे हो कि किस तरीके से कैसी परिस्थितियों में जी रहे हो, कितनी गरीबी, कितनी लाचारी, कितनी बेबस हो चुकी है आजकल का माहौल। आजकल के व्यक्ति, उन आम व्यक्ति को देखो, उन गरीब व्यक्तियों को देखो यार। चलो दिहाड़ी मजदूर वाला तो चलो अपनी मेहनत से अपने पसीना बहाकर खून पसीने की बहाकर पूरे दिन भर में वो दिहाड़ी तो ले आएगा, पैसा तो ले आएगा, चलो अपने 20 बच्चों का खाना एक टाइम का खिला देगा, फिर वो सो जाएगा, फिर अगले दिन वही चलता रहेगा। पर यार उन गरीबों को देखो यार, जिनके पास हाथ पैर नहीं है, वो टूटे हैं, अपाहिज है, विकलांग है, वो इंसान नहीं है क्या? वो मानव शरीर नहीं है क्या? क्या हम उनके लिए बिल्कुल दया भाव नहीं रखते यार? उनको भी साथ में लेके चलो यार। उनके लिए मतलब जो बड़े बड़े अमीर है, जिनके पास दौलत शोहरत बहुत है, लेकिन यार वो अपने बिजी लाइफ स्टाइल में इतने उलझ चुके हैं कि यार छोटे लोगों को नहीं देख पाए यार। आप घर से निकलो यार, ऐसे ऐसे लोगों की, जरूरतमंद लोगों की, विकलांगों की, जितने प्रकार की बीमारी से लेकर व्यक्ति समाज में सड़कों पर भटक रहे हैं इधर उधर, जो नशे में मर रहे हैं, भूख से मर रहे हैं, ठंड से मर रहे हैं, गर्मी से मर रहे हैं, मतलब उन सब चीज़ों को देखो आप, उनको उनके दुख दर्द को समझने की कोशिश करो। क्योंकि यार ये इस जीवन काल में आपकी बेहतर स्थिति तो हो गई, आपके पास पूरी इस जीवन काल तक इतना पैसा आपके पास, उड़ाओ, कुछ भी करो, ऐसा करो यार। उन पैसों में से थोड़ा दे दो यार, सब कुछ आपके साथ नहीं जाएगा, दौलत सब कुछ यहीं कहीं रह जाएगा यार। तो आप अपनी सोच को बदलो यार। उन गरीबों को देखो यार, जिनके पास रोजगार नहीं है, वो गलत राह में जा रहे हैं। सरकार से पूछो यार, ऐसा क्यों है हमारे समाज में, ऐसे सिस्टम में? इनमें बदलाव लाने की जरूरत है, परिवर्तन लाने की जरूरत है, युवाओं को एक होने की जरूरत है, ताकि तभी तो हम इस रोजगार के खिलाफ लड़ सकेंगे, इस गरीबी के खिलाफ लड़ सकेंगे। मतलब एक आम बताता हूँ, एक युवाओं की बात बताता हूँ, कैसे उनके पास वो डिग्रियाँ तो ले लेते हैं, तमाम स्कूली शिक्षा तो प्राप्त कर लेते हैं, बड़े बड़े डिग्रियाँ ले लेते हैं वो, पर लेकिन उनके अंदर वो काबिलियत नहीं होती। जिस नौकरी के लिए वो अप्लाई कर रहे हैं, उस नौकरी के लिए उनमें काबिलियत नहीं है, उनमें क्षमता नहीं है, वो इस कार्य में असफल है, डिग्री होने के बावजूद भी। तो यार इसमें युवा की गलती बताए, या सरकार की गलती बताए, या समाज की गलती बताए, या अपनी सोच, वो अपने शिक्षा की गलती बताए, या अपनी संस्कृति की गलती बताए? हम किस चीज़ को गलत ठहराए यार? इस चीज़ पर सोचने की जरूरत है, परखने की जरूरत है, समझने की जरूरत है यार। किस तरीके से हमारा जो समाज है, मतलब एक अलग दिशा की ओर जा रहा है यार, जिसका कोई मतलब ही नहीं है यार, कोई मोटिव ही नहीं है, कोई उद्देश्य नहीं है, कोई लक्ष्य नहीं है यार। हमें किस राह पर भटक रहे हैं यार, हमारा समाज, हमारा सिस्टम। तो इन सब चीज़ों में बदलाव लाने की जरूरत है, बुराई के खिलाफ लड़ने की जरूरत है, रोजगार के खिलाफ लड़ने की जरूरत है यार, इस पर आवाज़ उठाने की जरूरत है सरकार से। हमने सरकार को बनाया, हम 1.5 करोड़ की आबादी ने से सरकार को बनाया है। तो यार समझो यार, हम सरकार चला रहे हैं, वो सरकार नहीं चला रहे, हमारे दम पर सरकार चल रही है। हम टैक्स भरते हैं, हम पैसा भरते हैं, तभी तो उनके पास फंड होता है, वो अनेकों कार्यों में अपना योजना बनाते हैं, नए नए कार्य नीति को लागू करते हैं। क्यों? सब कुछ हमारे पैसे से तो हो रहा है। हर एक चीज़ में जीएसटी कट रही है, टैक्स कट रहा है, खाने पीने से लेकर खाद्य पदार्थ में, हर एक चीज़, जो भी आप सामान, जो भी मार्केट से इलेक्ट्रॉनिक चीज़, कोई भी चीज़ आप परचेज करोगे ना, हर चीज़ पर टैक्स देना पड़ रहा है। सरकार टैक्स ले रही है, बड़े पैमाने पर टैक्स वसूल कर रही है हमसे, और वो टैक्स किस में इन्वेस्ट कर रही है यार? अलग अलग देशों में इन्वेस्ट कर रही है, इस देश को छोड़कर अन्य कंपनियों में इन्वेस्ट कर रही है, ना कि इस भारत की कंपनी में इन्वेस्ट कर रही है यार। वो तो दूसरे देशों को देख रही है यार। मतलब ऐसा नहीं किया कि सरकार गलत करी हो, बड़े पैमाने पर अपनी आर्थिक मजबूती बना रही है, पूरे विश्व भर में अपनी पहचान बना रहा है भारत मोदी सरकार के द्वारा। ये काम तो सही कर रहा है, लेकिन यार देशवासियों को भूल चुका है वो सरकार, देशवासियों को भूल चुके हैं यार। मैं ये नहीं कह रहा कि बड़े बड़े देशों से समझौता करो, एक ऐसा सिस्टम बनाओ कि मतलब हम सब मिलजुल कर अपने देश का विकास कर सके, और आपका भी देश का विकास सके, और देश का कल्याण और मानव जाति का कल्याण कर सके, ऐसी चीज़ की उन्नति कर सके, ऐसी चीज़ों का आविष्कार कर सके जो हमें एक मानव सभ्यता को बचाए रखने में कारगर साबित होगी। ऐसे कार्य हो रहे हैं, लेकिन धीरे हो रहे हैं, ये समय के अनुसार बदलते रहेंगे, परिवर्तन आते रहेंगे इसमें, ठीक है। तो यार हमें उन गरीबों के लिए जीना चाहिए यार, उनके दुख दर्द को लड़ने के लिए जीना चाहिए यार। ये कैसे यार, हमारे देश में मतलब लोगों के पास खाने के लिए भी पैसे नहीं है, खाने तक के मतलब उनके पास कोई ठिकाना नहीं है यार, वो हमेशा दूसरे पर आस लगा बैठ रहते हैं। सड़कों पर एक भिखारी बैठा है, अगर उसके आसपास से कोई गाड़ी जा रही है, तो यार कोई व्यक्ति होगा रहमदिल, जो उसको बिस्किट का पैकेट दे देगा, कुछ पैसे दे देगा, कुछ खाने को दे देगा। ऐसा हर कोई नहीं होता। तो यार आपको ऐसा बनने की जरूरत है। चलो आप में क्षमता नहीं हो, काबिलियत नहीं, आपके पास मतलब पैसा वैसा नहीं है, आपकी फाइनेंशियल कंडीशन बहुत ख़राब है, आप खुद अपने खाने का तो बंदोबस्त नहीं कर पा रहे, तो दूसरों को कैसे करोगे? चलो ये चीज़ मैं मानता हूँ, चीज़ को सही डराता हूँ, पर लेकिन यार आपको कोशिश तो करनी चाहिए यार, जैसी भी आप स्थिति में हो, जैसे भी आप हालात में हो, उन सभी चीज़ों से निकलने की जरूरत है आपको यार। यहाँ के देशवासियों को समझने की जरूरत है यार, किस तरीके से यार इस सरकार द्वारा हम सरकार को गलत ठहराए, अपने आप को गलत ठहराए, अपनी काबिलियत को गलत ठहराए। बड़े बड़े डिग्री, बड़े बड़े एजुकेशन करके हम घर में बैठे हुए, बेरोजगार बैठे हुए, नौकरी की तलाश में इधर उधर अप्लाई करते रहते हैं, इंटरव्यू देने जाते हैं, पर उस चीज़ का कोई फायदा नहीं होता, कोई असर नहीं होता। फालतू में हमारे आने जाने किराया वेस्ट होता है, पैसे वेस्ट होता है। क्यों यार, ऐसा क्यों हो रहा है यार? क्यों हमें, क्योंकि यार हम इसको जनसंख्या की गलती बताएं कि यार बड़े पैमाने पर भारत में जनसंख्या है, इसके कारण बस रोजगार की समस्या बहुत ज़्यादा है। ये आज से नहीं, बहुत पहले से चलती आ रही है यार। अगर हम इस विषय पर हम पहले ध्यान दे लेते ना, समाज एक होकर इस चीज़ पर गंभीरता से विषय करता ना, सरकार में बैठता ना, सिस्टम में बैठता ना, इस चीज़ को लिखित दस्तावेज में, संविधान में पेश करता ना, संसद में इस चीज़ के खिलाफ आवाज़ उठाता ना वो, तो यार हमें इस चीज़ की जरूरत है यार। हम युवा पीढ़ी, हमें सरकार में घुसने की जरूरत है, एक अपने खुद की पार्टी बनाने की जरूरत है। जब ये सरकार की बस की बात नहीं, तो छोड़ो, हम खुद की पार्टी बनाएंगे, एक युवा पार्टी बनाएंगे, हम संविधान में बैठेंगे, हम पार्लियामेंट में बैठेंगे और संशोधन करेंगे, नई नई नीतियों को लागू करेंगे जो समाज का और मानव जाति का कल्याण कर सके। तो यार ऐसी सोच बनाओ यार, एक हो जाओ, युवा पीढ़ी एक होकर एक पार्टी बनाओ, एक संगठन बनाओ, एक देशवासियों के प्रति मतलब कुछ ऐसा करके दिखाओ यार जो अब तक नहीं हो सका, जो इम्पॉसिबल था, जो प्रैक्टिकल नहीं था ना, वो प्रैक्टिकल हो जाएगा। बस यार मैं चाहता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ो एक दूसरे के साथ, छोड़ दो यार ये लड़ाई झगड़ा कलेश प्यार मोहब्बत, थोड़ी देर के लिए दूर हो जाओ इन सब चीज़ों से, जिस चीज़ में भी आप लगे हो इन सब से दूर हटकर खड़े हो जाओ यार, एक हो जाओ और लड़ो यार इन गरीब लोगों के, गरीबी इनकी लाचारी के खिलाफ लड़ो। क्यों नहीं यार हम इन चीज़ को अनदेखा कर रहे हैं यार? यार वो भी मानव शरीर है यार, वो भी, उसको भी भूख लगती है, उसको भी सर पर छत चाहिए, उसको भी अपने बच्चों के लिए, अपने परिवारजनों के लिए एक अच्छी सुविधा उपलब्ध करवाना उसके मन में भी इच्छा है, वो जैसे हमारे मन में है। तो यार वो भी एक आम व्यक्ति, वो भी एक मानव शरीर है यार।
जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा उसकी मदद करो यार। क्योंकि यार आपका सारा पैसा धन दौलत जितना भी आप जिस चीज़ के पीछे भाग रहे हो ना, आप अपनी सेविंग बढ़ा रहे हो, बड़े पैमाने पर धन इकट्ठा कर रहे हो, किसी भी चीज़ में इन्वेस्ट कर रहे हो, किसी भी चीज़ों में, तो यार वो सब कुछ धरा का धरा रह जाएगा। समाज में इज्जत कमाओ, दुआ कमाओ। वो उस इज्जत और दुआ और रिस्पेक्ट से बड़ी कोई धन दौलत नहीं है। क्या आप नहीं चाहते कि वो व्यक्ति जिसकी मैंने आज मदद करी, उस व्यक्ति का मैंने जीवन निर्धारण करा, उस व्यक्ति को तमाम वो ऐसा आराम सुविधा उपलब्ध करा दी सड़क से उठाकर उस व्यक्ति को, और वो व्यक्ति से आप कभी भी मिलो तो एक वो व्यक्ति ना आपको भगवान की नज़र से देखेगा, आपको भगवान मानेगा वो। तो यार उस चीज़ को फील करने में, उस चीज़ का अनुभव करने में आपको एक ऐसा अनुभव होगा ना कि आप जीते जी आप ऐसा लगा कि हाँ मेरे जीवन का निर्धारण हो गया, मेरे जीवन का मतलब मेरा जीवन सफल हो गया इस जीवन में, अब मुझे कुछ नहीं चाहिए। एक ऐसा फील होगा, एक ऐसा अनुभव होगा आपको। यार सोचो यार इस चीज़ को, यार लड़ो यार उन सब चीज़ों से। यार हम सरकार की गलती बता देते हैं कि रोज़गार सरकार ने निकाल दिया, इसमें सरकार की भी गलती है संपूर्ण रूप से, और इसमें आपकी भी गलती है। क्या आप अपने एजुकेशन पे सवाल उठाओगे, या अपने संस्कृति पे सवाल उठाओगे, या अपने एजुकेशन पे सवाल उठाओगे कि हमें कैसी शिक्षा मिली? जैसा स्कूल था हमारा, हमने वैसी शिक्षा प्राप्त कर ली जैसा हमारा सिस्टम ने निर्धारित किया था, कैसे हमें पढ़ना है, कैसे हमें कार्य करना है, कैसी कैसी सोच को अपने मन में उत्पन्न करना है। जैसे हमारा सिस्टम, ऐसा समाज, ऐसा माहौल, ऐसा वातावरण ने, जैसे भौगोलिक ने जैसा देखा, आपने जैसे चीज़ को पढ़ा जाना है, उसी के अनुसार आपने ढाला उस चीज़ को, अपने शरीर को, अपने दिमाग को, अपने सोच को, उसी प्रकार से आप अभी तक चल रहे हो यार। तो ये मैं सोचो कि यार आसपास का जैसा माहौल होगा हमारा, जैसे प्रकृति होगी, जैसा भौगोलिक होगा हमारा, हम उसी के अनुसार ढलेंगे यार। उससे परे भी तो ढल सकते हैं यार, जरूरी होना कि यार वो व्यक्ति उसमें ढल गया तो हम भी ढले। नहीं यार, वो गलत कर रहा तो हम क्यों करें? तो यार इस चीज़ को समझने की जरूरत है। मैं आज का मोटिव, आज का उद्देश्य इस वीडियो का सिर्फ इतना था यार, उन गरीबों को देखो यार, जो मतलब किस तरीके से भूख से मर रहे हैं, दिन प्रतिदिन मौत के आंकड़ों में वृद्धि हो रही है। क्यों? उन गरीब लोगों की मौत के आंकड़ों में वृद्धि हो रही है, उन व्यक्तियों के आंकड़ों में वृद्धि हो रही है जो भूख से मर रहे हैं, जो बीमारी से मर रहे हैं, जिनके पास चिकित्सा के लिए पैसे नहीं है, बड़े बड़े ऑपरेशन के लिए पैसे नहीं है। वो व्यक्ति चंद पैसों के लिए अपना जीवन खो रहा है। वो पैसा जिनको आपने घर में दबा के रखा है, जगह जगह में इन्वेस्ट करके रखा है उल्टी चीज़ों में, उन पैसों की वजह से, चंद पैसों की वजह से एक मानव शरीर, एक ज़िंदगी खत्म हो जा रही है, मर जा रही है, मिट्टी में मिल जा रही है, दफन हो जा रही है। क्यों? क्योंकि यार उन पैसों को आपने उस व्यक्ति के लिए जरूरी नहीं समझा कि यार उसकी ज़िंदगी बचाने के लिए सबसे बड़ा उपकार साबित होगा कि ये पैसा अगर मेरा और उसकी ज़िंदगी बचा दे तो यार इससे बड़ी चीज़ मेरे लिए कुछ नहीं होगी। तो यार ऐसी सोच रहा हो, ऐसी अपेक्षा रहो मन के अंदर, अपने विचारों को बदलने की कोशिश करो यार। आप बिल्कुल ही भटक चुके हो यार, क्यों यार नशे में और छोटी छोटी तमाम चीज़ों में उलझ कर रहे हो यार। आपको बताना चाहता हूँ किस तरीके से रोजगार की वजह से हमारे समाज में इतने अपराध बढ़ रहे हैं, इतने क्राइम बढ़ रहे हैं कि पूछो मत यार। इतने अपहरण हो रहे हैं, जितने भी नशे का कारोबार हो रहा है बड़े पैमाने पर, जो हमारी युवा पीढ़ी को तो खत्म कर रही है, साथ में देश को भी खत्म कर रही है, समाज को भी खत्म कर रही है, हमारी आने वाली नस्ल को भी खत्म कर रही है। ये नशे का कारोबार इतना बड़ा है, देश भर में अनेक प्रकार के, मतलब पूरे क्षेत्रों में फैले हुए हैं। सोचो यार बड़े पैमाने पर, बताओ इतने अपराध बढ़ रहे हैं रोजगार के वजह से, ये पूछो मत यार। यार जिसके पास पैसा है ना और वो गलत कार्य कर रहा है, तो यार वो व्यक्ति हम जैसे बंदे को ढूंढेगा जिसके पास रोजगार नहीं हो, पैसे की तलाश में, काम की तलाश में, नौकरी की तलाश में, आजीविका की तलाश में। तो हम जैसे का फ़ायदा उठाते हैं वो बड़े लोग जो गलत काम कर रहे हैं या हमसे गलत काम करवाते हैं इन पैसों के लिए। यार वो फ़ायदा उठा रहे हैं हमारा, हमें गलत राह की ओर ले जा रहे हैं, हमें क्राइम की दुनिया में उतार रहे हैं वो, और हम बेबस होकर, मजबूर होकर, लाचार होकर चले जाते हैं यार। अपने परिवार की शक्ल देखकर, उस बच्चे की शक्ल, उस बेटे की शक्ल देख के कि यार उसको शाम को क्या खिलाऊंगा मैं, क्या पिलाऊंगा यार, आज तो पैसे नहीं, आज मेरा परिवार भूखे सोएगा। तो यार उन सब चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए ना, आप ना चाहते हुए भी ना उस व्यक्ति के बहकाव में आकर क्राइम की दुनिया में उतर जाते हो सिर्फ चंद पैसों के लिए। ये हकीकत है, ये सच्चाई है, ऐसा हो रहा है समाज में, परिवार में, देश में। ये सच्चाई है, इन सच्चाई में बहुत सच्चाई है। जो मैंने ये बात कही ना, सच है, ऐसा हो रहा है। बड़े बड़े लोग हम जैसों का फायदा उठा रहे हैं, जिनके पास धन दौलत शोहरत बड़े पैमाने पर है ना, और वो अपने बिजनेस को, मतलब अपना क्राइम की दुनिया में अपना बिजनेस कर रहे हैं, इन्वेस्ट कर रहे हैं। बड़े बड़े बिल्डर्स हो गए। आज क्या हो रहा है समाज में, जितने भी बिजनेसमैन है, ऐसे बिजनेसमैन अपने पैसे को और अपने रेवेन्यू जनरेट करने के लिए इतने लालची हो गए, वो इतने लालची कि वो क्राइम की दुनिया में अपना पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं। या किसी के अगर उस व्यक्ति को जान से मारना हो तो उसकी सुपारी निकाल देते हैं, सुपारी के नाम से ऐसे कहते हैं लोग कि उस व्यक्ति को जान से मारना है, तो वो हम जैसे व्यक्तियों को ढूंढेंगे, हायर करेंगे पैसों से, और हमें गन प्रोवाइड करेंगे, और हम उस व्यक्ति को उसका जीवन समाप्त कर देंगे। हम उसको जानते भी नहीं है, समझते भी नहीं वो कौन है व्यक्ति, उसके बच्चे के बारे में नहीं जानते, उसके परिवार के बारे में नहीं जानते, उसके स्वभाव के बारे में नहीं जानते, उसके विचार आचार विचार, वो किस टाइप का पर्सन है, वो किस टाइप का व्यक्ति है। हम यह बात ना जानते हुए भी उस व्यक्ति को चंद पैसों के लिए उसका जीवन खत्म कर देते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे पास रोजगार नहीं है, हमें ये चीज़, यह कार्य करने पर हम मजबूर हो गए, विवश हो गए। तो यार इस चीज़ को समझने की जरूरत है यार। ये चलता आ रहा है हमारे देश में, यही तो चल रहा है, ऑन द स्पॉट, ऑन द मूवमेंट, यही सब गतिविधियाँ घट रही है, यही क्रिया प्रतिक्रिया हो रही है। क्योंकि यार बेरोजगारी नहीं है, क्राइम की दुनिया में इतना क्राइम के आंकड़े बढ़ चुके हैं कि पूछो मत यार। हमारा कानून व्यवस्था क्या कर रहा है, हमारा सिस्टम क्या कर रहा है, बड़े बड़े संगठन, बड़े बड़े नीतियाँ किस लिए बनाई गई यार? उनकी हमारी टैक्स से, हमारी जेब से पैसा जाता है, उनकी सैलरी मिलती है उनको, उसके बाद यार इनकार पर वो सिस्टम, वो नीतियाँ जाने नहीं दे रही यार। मार्केट कंट्रोल ब्यूरो है, बड़े बड़े, मतलब इतने सारे बड़े पैमाने पर क्षेत्रों में नशे का कारोबार चल रहा है, उसका उत्पादन हो रहा है और उसको सेल किया जा रहा है मार्केट में। हम जैसे व्यक्ति द्वारा, जिनके पास रोजगार नहीं है, तो क्या करते हैं, वो अपने नशे का, जो भी नशीले पदार्थ हैं वो हमें देते हैं कि जाओ, हम तुम्हें कमीशन देंगे, इतना पैसा देंगे, जाओ और बेचो इसको। तो ऐसे छोटे छोटे करके ना, हम जैसे व्यक्ति का इस्तेमाल करके ना, वो बड़े पैमाने पर, बड़े क्षेत्र में फैले हुए हैं और नशे का कारोबार को अंजाम दे रहे हैं, अपना रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं और देश को खोखला कर रहे हैं, खत्म कर रहे हैं हमारी जनरेशन को, हमारी नस्ल को। ये क्राइम की दुनिया इतनी बड़ी है, इसमें ये नहीं कहा कि सिर्फ नशीले पदार्थों का कारोबार बड़े पैमाने पर है, ये और भी अपहरण से रिलेटिव हो गया, एक्सटॉर्शन मनी हो गई, बड़े बड़े बिजनेसमैन को धमकी मिलती है, इतना पैसा दो नहीं तो हम तुम्हें जान से मार देंगे, प्रोटेक्शन मनी, पता नहीं किन किन नामों से जानते हैं।
यार बहन बेटियों को रेप हो रहा है, उसको अकेले देखकर उसका रेप किया जा रहा है, उसको प्रताड़ित किया जा रहा है, उसको शोषण किया जा रहा है, उसको गलत नज़र से देखा जा रहा है, आँखों आँखों में उसका रेप कर दिया जा रहा है। बताओ यार, इतनी घटिया सोच रखने वाले हमारे बीच, हमारे समाज में ऐसे व्यक्ति भी जी रहे हैं बड़े पैमाने पर। क्राइम के आंकड़ों में तेजी से वृद्धि ला रहे हो, अपने आप को बदमाश समझते हैं। जो अपने आप को बदमाश समझता है कि हाँ भाई मैं बदमाश हूँ, मेरे से बड़ा बदमाश कोई नहीं है, तो यार क्यों करते हो यार? एक जीवन काल मिला क्या बदमाश बनने के लिए? क्या कर लोगे बदमाश? एक व्यक्ति का जीवन ही तो खत्म करो, कितने को मार लोगे? कल को तो अंजाम वही होना है, जैसे तुमने उसके साथ किया है वैसा भी तो होगा, भुगतना भी तो पड़ेगा। क्यों ये एनकाउंटर कर रही है हमारी कानून व्यवस्था? सही कर रही है। इन बदमाशों को जितनी भी बाहुबली है ना, जो अन्य देशों में, अन्य राज्यों में फैले हुए हैं, और हम जैसे लोगों को प्रताड़ित करते हैं, अपने कारोबार को अंजाम देते हैं, क्राइम की दुनिया में इन्वेस्ट करते हैं, और हम जैसे लोगों को इस्तेमाल करके अपने कारोबार को आगे बढ़ाते हैं, तीव्रता देते हैं, उसमें वृद्धि करते हैं, उन्नति करते हैं। ये सारे जितने भी पैसे वाले हैं ना, ऐसी तो कर रहे हैं, रोजगार का फायदा उठा रहे हैं। जितने भी बड़े वाले हैं ना, ये नहीं चाहते कि यार रोजगार आए हमारे देश में, बड़े पैमाने पर लोगों को नौकरी मिले, बड़े पैमाने पर लोगों को भोजन मिले, खाना मिले, वो तमाम ऐसा आराम की ज़िंदगी मिले। वो बड़े लोग नहीं चाहते, उनके मन में सच्चे मन से ये इच्छा नहीं है कि यार इन लोगों की स्थिति सुधरे, वो नहीं चाहते, वो सच्चे दिल से नहीं चाहते। क्यों? क्योंकि यार उनमें उनका ही नुकसान है। यार जब इनके पास काम धंधा मिल जाएगा तो हमारे काम क्या होगा? हमारा काम कौन करेगा? सोचो यार, समझने की जरूरत है आपको। ये बहुत ही गंभीरता का विषय है, और तमाम जितनी भी बातें मैं बता रहा हूँ इसमें संपूर्ण रूप से यार, संपूर्ण रूप से मैंने इस चीज़ का अध्ययन करके मैं आपके सामने अपनी बातों को पेश कर रहा हूँ, बता रहा हूँ। ये बात मैं लिख कर नहीं लाया घर से, मैं आपको बता रहा हूँ। प्रकृति के बीच में खड़े होकर भी जो भी मेरे मन में विचार आता है ना, मैं उसी का जिक्र करता हूँ। ये सच्चाई है मेरी बात में, इस चीज़ को मानो यार, समाज के बीच लाओ। जितने भी क्राइम हो रहे हैं ना आसपास, तो यार उन सब चीज़ों के खिलाफ लड़ो। नहीं लड़ सकता अकेले, अकेले मैं क्या कर लूँगा? तो यार इसलिए कह रहा हूँ, एक हो जाओ। सोशल मीडिया बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, इस पर एक होकर उल्टी सीधी मैसेज, चैट, जितनी भी फोटो, रील्स, इन सब पर ना ध्यान देकर अच्छी अच्छी बातें करो यार। इस पर अपने बिजनेस आइडिया को सामने लाओ कि कैसे हम लोगों की मदद कर सकते हैं, कैसे हम क्राइम रेट में गिराव ला सकते हैं, कैसे हम सुझाव दे सकते हैं हमारे कानून व्यवस्था को। हमारा सुझाव भी तो उनको लेने का बिल्कुल अधिकार है। भारत एक आज़ादी वाला देश है, हमें तब वो सब आज़ादी है यार अपनी आवाज़ उठाने के लिए। अगर कानून व्यवस्था के बस की नहीं है ना ये सब कार्य करना, तो हमें उनको सुझाव देने की आवश्यकता है। ऐसा हम कर सकते हैं। अपना लिखित दस्तावेज तैयार करो, अपनी प्लानिंग को दर्शाओ, उसमें कैसे कैसे रेड मारना, कैसे कैसे व्यक्ति को, कैसे नशे कारोबार को कैसे रोकना है, कैसे क्राइम की दुनिया में गिराव लाना है। तो अपने आइडियाज़ को दो। अगर उनके पास की नहीं हो, अगर उन कानून व्यवस्था से नहीं हो सकता, सिस्टम से नहीं हो सकता, उन नीतियों से नहीं हो सकता, उन संगठनों से नहीं हो सकता, तो अपनी सोच दो उनको, अपने विचार दो उनको कि नहीं तुमसे नहीं हो सकता, कि हम अपना सुझाव देते हैं, अपना विकल्प देते हैं। क्या पता इस चीज़ से हो जाए, जब आपसे नहीं हो सकता तो हम तो कोशिश करें। तो यार अपनी सोच को बदलो यार। जब हम उस कानून और सिस्टम की बस की नहीं है ना इन सब चीज़ों से लड़ना, तो आप लड़ो, लिखित दस्तावेज तैयार करो, खुद का संविधान में पेश करो, सरकार को पोस्ट करो, अपनी तमाम जितनी बातें हैं, ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ो, और सबका एक लिखित दस्तावेज तैयार करो, अपनी सोच को उल्लेख में करो, लिखो उस चीज़ को और साइन करो उस पर, और ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में डॉक्यूमेंट्स इकट्ठा करके जितनी भी तमाम बातें आपने विचार लिखे हैं, आइडियाज़ लिखे हैं, देश को बचाने के लिए, आने वाली पीढ़ी को कल्याण करने के लिए, नशे के कारोबार को रोकने के लिए, क्राइम की दुनिया को ही खत्म करने के लिए, एक लिखित दस्तावेज तैयार करो, सूची बनाओ और साइन करो उस पर, तमाम व्यक्ति जितने भी जुड़े हैं, और पेश करो सरकार के सामने, सिस्टम के सामने। आवाज़ उठाओ कि बस अब बहुत हो गया, ये हमारा देश है, हमारे अनुसार चलेगा, तुम्हारे अनुसार नहीं चलेगा। बस बहुत चला लिया तुमने, बहुत बना ली नीति, बहुत ले आया रोजगार योजनाएं बना ली आपने, अब हमें करने दो, हम करेंगे। आवाज़ उठाओ। मैं ये नहीं कह रहा कि सरकार के खिलाफ खड़े हो जाओ, सड़क पर आंदोलन करो, शांति से, ध्यानपूर्वक होकर, बिना कानून का उल्लंघन करे। आपको पूरा अधिकार है कि अपनी आवाज़ को उठाने का, संविधान में आपको फुल फ्रीडम दे रखी है हमारे संविधान ने, कि आप अपनी आवाज़ को पेश कर सकते हो सरकार के सामने सीधे, आप आंदोलन कर सकते हो, शांति प्रदर्शन, आपको पूरा अधिकार है। और भी कंट्री में संपूर्ण रूप से अधिकार नहीं होता, उनकी नीति, उनका संविधान अलग होता है, पर हमारा संविधान सबसे अच्छा है पूरे विश्व भर में, पूरे जहाँ में हमारा संविधान ही है जो सबसे अच्छा है। क्योंकि यार इसमें लोगों के हित के बारे में बात की गई है, लोगों की आज़ादी के बारे में बात की गई है। लोग खुलेआम आंदोलन कर सकते हैं, शांति प्रदर्शन, बिना कानून का उल्लंघन करे, बिना में पूरी आज़ादी है, कोई नहीं रोक सकता। हमें कोई भी सिस्टम, कोई भी कानून व्यवस्था इस चीज़ को करने से नहीं रोक सकती। तो इस चीज़ को समझने की जरूरत है, पढ़ने की जरूरत है यार। अब बस बहुत हो गया, हमें इस क्राइम की दुनिया से लड़ना है, रोजगार को खत्म करना है, मतलब रोजगार को की समस्या को खत्म करना है, उस बेचार गरीब के आंसू को पोंछना है, जो हर दिन 100 से भी ज़्यादा लोग हैं जो भूख से मर रहे हैं, अपनी गरीबी, अपनी लाचारी, अपनी बेबस, अपनी बीमारी से मर रहे हैं। वो लोग जिनके पास इलाज करने के लिए, चिकित्सा के लिए भी पैसे नहीं है, खाने तक के पैसे नहीं है, ऐसे ऐसे लोग डेली मर रहे हैं यार। डेली मतलब 50-60 लोग तो मर जाते होंगे। कोई बीमारी से मर गया क्योंकि उसके पास पैसे नहीं थे उस चीज़ का इलाज कराने के लिए, कोई यार भूख से मर गया, कोई यार ठंड गर्मी से मर गया इत्यादि। क्यों? क्योंकि यार उनके पास सिर्फ और सिर्फ चंद पैसों के लिए अपनी ज़िंदगी खो रहे हैं रोजाना लोग, सिर्फ चंद पैसों के लिए। उन पैसों को हमने घरों में दबा के रखा है, लोगों में छुपा के रखा है, बड़े बड़े लोगों ने, बड़े बड़े बिजनेसमैनों ने, जितने भी टाटा अंबानी है ना, यार ऐसा क्यों कर रहे हो यार? अपने पैसों को तुमने घर में दबा के रखा है, अन्य कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हो यार। तो मैं चाहता हूँ, टाटा अंबानी से मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, अगर आप मेरी बात और मेरी सोच अगर आप तक पहुँचे ना, तो यार आप कल्याण कर सकते हो उन हमारे देशवासियों का, क्योंकि आप भारत में रहते हो, भारत के लोग आपको टैक्स देते हैं, भारत के लोग आपकी कंपनी चलाते हैं, भारत के लोग
आपके घर बार को, आपके जितने भी आपके दैनिक जीवन है ना, से रिलेटेड जितने भी ऐशो आराम की ज़िंदगी आप लाइफस्टाइल गुजार रहे हो ना, वो भारत के देशवासियों के माध्यम से वो चीज़ को आप व्यक्तित्व कर रहे हो। अगर छोड़ दिया ना, मतलब आपको हमारे काम व्यक्ति जितने भी आपके घर में कार्य कर रहे हैं ना भारतवासी, क्योंकि आप भी भारतवासी हो यार, आपके पास इतना तमाम पैसा होने के बाद भी अपने आपको इतना बिजी कर लिया, आपके पास तो यार झुक कर पैसा उठाने का भी टाइम नहीं है। आप इतने बिजी हो, आप इतने बड़े आदमी हो, हमारे देश का उद्योगपति हो आप। तो मैं चाहता हूँ कि यार आप ऐसी परिस्थितियों में बदलाव लाओ, एक हमारे लिए युवा पीढ़ी के लिए कंपनी खोल के दो। आपके बस के नहीं आना तो कोई नहीं, एक सुझाव तो दो, कुछ अपना योगदान तो दो। मैं ये नहीं कह रहा कि आप योगदान नहीं दे रहे। जितने भी बड़े बड़े बिजनेसमैन है, उद्योगपति है, मैं उनके बारे में गलत नहीं कह रहा, वो भी बड़े बड़े एनजीओ खोल रखे हैं, उन्होंने भी संस्थाएं खोल रखी है बड़े पैमाने पर। वो भी जरूरतमंद लोगों की हेल्प करते हैं, उनको घर बना कर देते हैं, उनके लिए खाना प्रोवाइड करवाते हैं, उनकी चिकित्सा से रिलेटेड, उनकी एजुकेशन, मतलब वो तमाम बड़े बड़े स्कूल खोल कर दे रखे हैं प्राइवेट सेक्टर में, सरकारी सेक्टर में। उद्योगपति बड़े बड़े मतलब नेक काम तो कर रहे हैं, वो बड़े पैमाने पर कर रहे हैं, मैं ये नहीं कहूँगा कर रहे हैं, लेकिन यार थोड़ा और बेहतर करने की कोशिश करते हैं यार। जैसे कि आप एक दिन, जितने भी बड़े बिजनेसमैन है, उद्योगपति है, मैं चाहता हूँ उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ, प्रयत्न करता हूँ उनसे कि यार आप एक दिन इस देश को दो, एक दिन इस देश के बीच में घूमो अकेले अपनी सिक्योरिटी के साथ, एक दिन मतलब अपने सारे कामों को, सारे बिजनेस को, अपने परिवार को, इन सब चीज़ से परे होकर सिर्फ एक दिन के लिए इस देश में घूमो और आसपास के वातावरण को देखो कि हाँ, हमारे इस भारत जैसे देश में, इस शुद्धता जैसे देश में आखिर चल क्या रहा है, कैसा हमारा समाज और हमारा माहौल और यहाँ के लोग और यहाँ के जीव जंतु कैसे सर्वाइव कर रहे हैं, कैसे जी रहे हैं, कैसे उनका दैनिक जीवन है। सिर्फ एक दिन के लिए इस चीज़ को जानने का प्रयास करो, सिर्फ एक दिन के लिए। मैं चाहता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ आप लोगों से, सिर्फ एक दिन के लिए इन सब चीज़ों को जानने का प्रयास करो, इस प्रकृति को महसूस करो और पूछो अपने आप से कि एक ही जीवन काल मिला है, क्यों मैं अपने बिजनेस में उलझ गया हूँ, बस बहुत हो गया, बहुत कमा लिया पैसा, अब इन पैसों को देशवासियों के कल्याण के हित में लगाना है, जरूरतमंद लोगों के कार्यों में लगाना है इन पैसों को। जितने भी बड़े बड़े बिजनेस है ना, आप धन दौलत इकट्ठा करके रखा है, तो यार सोच को बदलो अपने। हाँ कि बस अब एक ही जीवन काल मिला है यार, हमने अपने परिवार के लिए दो करना कर लिया, हमने एक जीवन काल मिला है, क्यों ना हम इन पैसों को उन ज़िंदगी में लगा दे जो इन पैसों के कारण खत्म हो रही है। क्यों ना इन पैसों को उस ज़िंदगी को बचाने में लगा दे जो पैसों के कारण खत्म हो जा रही है। तो यार इन चीज़ को समझने की जरूरत है। आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ, जितने भी बड़े बड़े उद्योगपति इस भारत जैसे देश में बड़ी बड़ी कंपनी चला रहे हैं, हज़ारों लाखों लोगों को रोजगार आपके माध्यम से मिला है, आपकी कंपनी के माध्यम से आप बड़े बड़े इंडस्ट्री चला रहे हो, बड़े बड़े अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कार्य करो, नई नई नीतियों को लागू करो प्राइवेट सेक्टर में, मतलब अपना रेवेन्यू बहुत तीव्रता और अधिक मात्रा में अपना जनरेट कर रहे हो, पैसा बना रहे हो। तो मैं चाहता हूँ पैसों को इन जरूरतमंद लोगों के हित में लगाओ, एक ज़िंदगी को बचाने में लगाओ और एक ऐसा माहौल, ऐसा समाज की स्थापना करो आपके माध्यम से, आपके पैसे के माध्यम से, आपके फंड के माध्यम से, कि यार इस जीवन को जीने का एक अलग ही अनुभव हो, एक अलग ही खुशी हो। हम घर से बाहर निकले तो हमें दुख ना हो किसी चीज़ को देखकर कि यार उसके पास एक टाइम का खाना नहीं, उसके पास एक टाइम की मतलब दवाई खाने के भी पैसे नहीं है, मतलब इत्यादि, मतलब कैसे बेबस और लाचारी में, भुखमरी में और गंदगी में किस तरीके से अपना जीवन बिता कर यार वो समाप्त कर लेता है। वो भी तो, उसने भी तो जन्म लिया इस पृथ्वी में, वो भी तो एक दिन करके बड़ा हुआ है, चाहे वो 60-70 साल का, 80 साल का, 10 साल का, 50 साल का, 18 साल का इत्यादि, मतलब वो भी तो यार एक एक दिन करके बड़ा हुआ है इस प्रकृति में, इस वातावरण में, समाज में, इस देश में। यार उसने भी तो मानव शरीर का जन्म लिया है, वो भी तो एक मानव शरीर है, उसके पास भी तो दिल है, उसके पास भी तो अपने सपने हैं, अपने विचार है। तो यार क्यों यार उन लोगों को यार दिन प्रतिदिन आप मार रहे हो, खत्म कर रहे हो यार, क्यों उन पैसों को दबाए बैठे हो यार। मैं चाहता हूँ यार ये रोजगार की समस्या कुछ नहीं है, भारत के पास इतना पैसा है ना, भारत इतना अमीर है ना इस टाइम पे, पर यार बड़े बड़े बिजनेस ने, बड़े बड़े नेताओं ने इन पैसों को दबा के रखा है, इन्वेस्ट करके रखा किसी चीज़ में, सोने में इन्वेस्ट कर लिया, स्विस बैंक में इन्वेस्ट करके रखा है, बड़े बड़े देशों में जाकर। बड़े बड़े बिजनेसमैन जो थे हमारे भारत के पैसों को और जनता को इस कदर लूट कर भाग गए, वो घपला करके भाग गए कि पूछो मत यार। जो भारत सरकार ने 2016 में जो नोटबंदी करी थी, जितना भी ब्लैक मनी था वो कहाँ गया यार? जितना भी ब्लैक मनी आपने इकट्ठा किया था, जितना भी आपने नोटबंदी तो कर दिया आपने, कहने को चलो, उससे कितने लोगों की ज़िंदगी गई? भारत सरकार की जिम्मेदारी है ये कि कितने लोगों, कितने लाखों लोगों की, करोड़ों लोगों की नौकरी छूट गई, वो बेरोजगार हो गए सिर्फ इस नोटबंदी के चक्कर में, क्योंकि इस नोटबंदी के प्लानिंग नहीं थी, ये एकदम से इकट्ठे से ही कर दिया। और बड़े बड़े बिजनेसमैन को पहले से बता दिया गया कि हम नोटबंदी कर रहे हैं, अपने पैसों को निकालो फटाफट। ये इन्फॉर्मेशन पहले लीक कर दी भारत सरकार ने, क्यों यार? मैं ये नहीं कहूँगा कि ये सच्चाई या नहीं है, क्योंकि मैं भारत सरकार के खिलाफ तो जा नहीं सकता, है ना, तो मैं इस चीज़ को सही नहीं ठहराना चाहूँगा। मुझे भी अपनी ज़िंदगी प्यारी है, जान प्यारी है, मैं भारत सरकार के खिलाफ और मोदी सरकार के खिलाफ नहीं जा रहा हूँ। मैं तो बस एक उद्देश्य दे रहा हूँ, जो भी मैंने सुना है, न्यूज़पेपर में पढ़ा है, मीडिया, सोशल मीडिया और न्यूज़ में जितना भी देखा है ना मैंने, उस चीज़ को बता रहा है। तो आप भारत सरकार इस चीज़ को दिल पे ना ले, मुझे अपनी जान प्यारी है। तो चलिए बताता हूँ और कि किस तरीके से नोटबंदी की प्लानिंग मतलब शुरू से नहीं थी, ये झटके में एकदम से नोटबंदी कर दी गई। मोदी सरकार को इस चीज़ का ध्यान देना चाहिए था कि हमें प्लानिंग करनी चाहिए थी, कि मतलब छोटे धीरे धीरे करके एक करके नोटबंदी करते। आपने इकट्ठे मतलब ऐसे कर दिया, ऐसा माहौल बना दिया, ऐसी परिस्थिति बना दी लोगों के बीच में, भगदड़ मच गई, हज़ारों लोगों की मौत भी होगी उसमें, और लाखों करोड़ों लोगों की नौकरियाँ चली गई, लोग सड़कों पर आ गए, क्राइम में वृद्धि हो गई। और जितने भी ये नोटबंदी में लोगों ने अनेकों प्रकार के तरीके अपनाए पैसे कमाने के लिए, एक्सचेंज करने के लिए पैसे, बहुत फायदा उठाया लोगों ने, बहुत सारी क्रिया प्रतिक्रिया हुई इस नोटबंदी के दौरान में। और जितना भी ब्लैक मनी इकट्ठा हुआ, मैं पूछना चाहता हूँ अपने भारत सरकार से कि उन पैसों का क्या हुआ, कितना पैसा इकट्ठा हुआ, कितना कलेक्शन हुआ। हालांकि इन सब की जानकारी तो सोशल मीडिया पे मिल ही जाएगी, मैंने उस चीज़ को नहीं पढ़ा, फिर मैं आपसे निवेदन करूँगा कि इस चीज़ को थोड़ा पढ़ना कि आखिर उन पैसों का हुआ क्या, ब्लैक मनी गई कहाँ। और अभी हाल फिलहाल में आपको सुनने को मिली होगी 2000 की नोटबंदी हो जाएंगे सितंबर तक,
तो यार जितना भी लागत आई इन नोटों को छापने में, वो पैसा और वो समय, जनता का पैसा और वो समय किस कदर बर्बाद किया है सरकार ने, भारत सरकार ने। तो यार इस चीज़ को मद्देनजर रखते हुए यार मैं ये कहना चाहता हूँ कि चलो आपने 2000 का नोट बंद कर दिया, और क्योंकि बड़े पैमाने पर मैं जानता हूँ कि मार्केट में 2000 के नोट दिखना ही बंद हो गए थे काफ़ी सालों से। जब आए थे लॉन्च हुए थे तो 1 साल तक तो दिखे थे मार्केट में, उसके बाद 2017 के बाद 2000 के नोट बिल्कुल ना के बराबर दिख रहे थे हर जगह, हर क्षेत्र में, हर कार्य क्षेत्र में। तो मैं चाहता हूँ कि बड़े पैमाने पर लोगों ने, बड़े बड़े बिजनेसों ने इन 2000 के नोटों को दबा के रखा होगा, इन्वेस्ट करके रखा होगा कहीं ना कहीं। तो वो उससे क्या होगा कि ब्लैक मनी एक बार फिर से आपके पास रिकवर होगी। तो मैं चाहता हूँ जितना भी रिकवर हो, जितना भी फंड ब्लैक मनी हमारे रिजर्व बैंक में इकट्ठा हो, भारत के बैंक में इकट्ठा हो, तो मैं चाहता हूँ उन पैसों से आप एक नई नई नीति और नए नए संगठन का निर्माण करें, युवा पीढ़ी को उस ऐसा संगठन बना के दे, ऐसी कंपनी बना के दे, एक ऐसा सिस्टम बना के दे कि युवा पीढ़ी गलत राह पर ना बैठे, रोजगार की तलाश में इधर ना बैठे, क्राइम की दुनिया से आज़ाद होकर उस कंपनी में काम करें, उस संगठन में काम करें, और उस संगठन में देशवासियों के कल्याण के हित में काम हो, बड़े बड़े जीव जंतुओं के हित में काम हो, हर प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए काम हो। मैं चाहता हूँ ऐसे सरकार से निवेदन है मेरा, भारत सरकार से, कि आप ऐसे संगठन का निर्माण करें, ऐसे समाज का स्थापना करें जो लोगों के कल्याण के हित में, यहाँ के जीव जंतुओं के हित में, और क्राइम मुक्त देश बनाए। मैं चाहता हूँ क्योंकि यार आज की परिस्थिति, आज का देश और आज का माहौल बहुत ही अंधकार की और बहुत ही खराब दिशा में जा रहा है। तो मैं अनुरोध करूँगा, निवेदन करूँगा हमारे भारत सरकार से और जितने भी बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, प्लीज़ यार एक ऐसा चैरिटी बनाओ, एक ऐसा फंड तैयार करो, एक ऐसे संगठन का निर्माण करो, एक ऐसी नीति को लागू करो, ऐसे रूल रेगुलेशन को बनाओ, एक ऐसी कंपनी की स्थापना करो यार हम युवा पीढ़ी की ज़िंदगी संभाल सकें। हमने अपने आप को खो दिया यार, आत्महत्या करने पर हम मजबूर हो चुके हैं। बड़े बड़े डिग्री एजुकेशन प्राप्त कर ली हम लोगों ने, पर यार हम घर में बैठे हुए हैं, अपने माँ बाप के दुख को देखकर हम दिन पर दिन हताश हो रहे हैं, विवश हो रहे हैं आत्महत्या करने पर, क्योंकि हमारे पास खाने के लिए पैसे नहीं है, रोजगार नहीं है, एजुकेशन के लिए भी पैसे नहीं है। बहुत हमारी आर्थिक स्थिति खराब हो चुकी है युवा पीढ़ी की, आम व्यक्ति की, दिहाड़ी मजदूर व्यक्ति की, मतलब बहुत ही ज़्यादा खराब हो चुकी है मानव सभ्यता की स्थिति, देश की स्थिति। तो यार इनमें सुधार कैसे आएगा? आप लोगों के माध्यम से आएगा, क्योंकि हम एक विचार दे सकते हैं, एक सोच दे सकते हैं, एक प्लान तैयार कर सकते हैं कि यार एक रिक्वेस्ट कर सकते हैं, आपसे अनुरोध कर सकते हैं कि आप इस चीज़ पर ध्यान दो, मेरे विषय पर, और यार प्लीज़ यार हम पर ध्यान दो, इस विषय पर ध्यान दो, जितने भी बड़े बड़े बिजनेसमैन बैठे हुए यार इतना पैसा दबा कर यार। तो मैं चाहता हूँ आप इस चीज़ पर ध्यान दो यार, क्योंकि हमारा देश है यार, उन देशों को देखो, अन्य कंट्री को देखो यार, जो विश्व की महाशक्ति बनी हुई है, कि मतलब हालांकि वहाँ पे भी रोजगार की समस्या है, जैसे हमारे देश में जैसे विभिन्न प्रकार की समस्या है ना, मैं ये नहीं कह रहा कि उस देश में नहीं है, उस देश में भी है, लेकिन यार वो हमसे बेहतर है, क्योंकि वो महाशक्ति है। डॉलर की वैल्यू देखो कितनी बढ़ गई यार, और रुपये की वैल्यू देखो यार। तो इस चीज़ को मापदंडों में तोलो यार, कंपैरिजन करो, डॉलर से कंपैरिजन करो रुपये से, किस तरीके से उसमें वृद्धि आ रही है और हमारे रुपये में वृद्धि नहीं आ रही, हमारी आर्थिक स्थिति में वृद्धि नहीं आ रही। तो यार इस चीज़ में परिवर्तन लाने के लिए हमारे समाज को उठना पड़ेगा, यहाँ की युवा पीढ़ी, आने वाली जनरेशन को एक योगदान देना पड़ेगा, एक सहयोग करना पड़ेगा। और मैं अनुरोध करता हूँ, बार बार निवेदन करता हूँ, बड़े बड़े तमाम जितने भी इंडस्ट्रीज बिजनेसमैन हैं, बड़े बड़े उद्योगपति है ना, तो मैं आपसे अनुरोध करता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ, प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा हम पर ध्यान देने की जरूरत है, इन देशवासियों के प्रति। बस उन जरूरतमंद लोगों पर ध्यान दे दो, बस इतना कर दो, उन जीव जंतुओं पर ध्यान दे दो, मानव शरीर की ज़िंदगी बचाने पर ध्यान दे दो। आप इतना पैसा आपकी अलमारी में, आपके लोकर में, आपके बैंक में वो पड़े सर रहा है, आपने चाहे वो जैसे भी रेवेन्यू जनरेट करा हो, जैसे भी आपने उन पैसों को कमाया हो, मेहनत से जैसे भी कमाया हो, वो पैसा तो व्यर्थ जा रहा है ना। आप तो सोच रहे हो कि हमारे बुरे काम में ही वो पैसा काम आएगा, हमारी सेविंग है यार, हमारे बुरे वक्त में ही उन पैसों को इस्तेमाल करना है। तो आपने ये सब सोच बनाकर उस चीज़ को, आपने पैसों को दबा लिया, और उसी पैसे के कारण अनेकों प्रकार की ज़िंदगी आज समाप्त हो रही है, खत्म हो रही है हमारी आंखों के सामने। वो व्यक्ति मर रहा है भूख के मारे, प्यास के मारे, दर्द के मारे, बीमारी के मारे, अनेकों प्रकार के रीजन्स है, तो वो व्यक्ति मर रहा है, खत्म हो रहा है दिन प्रतिदिन। तो इन सब चीज़ों में, इन सभी विषयों में ध्यान देने की जरूरत है हमारे देशवासियों को, हमारे समाज को, और अन्य देशों को भी इन चीज़ों में अपनी भागीदारी देने की आवश्यकता है। मैं चाहता हूँ कि हमारे भारत देशवासी तो आएंगे ही आएंगे इस मेरी सोच विचार के साथ, और मेरे संगठन जैसे मैं बात कर रहा हूँ बनाने की, कंपनी बनाने की, तो देशवासी तो मेरे आएंगे आएंगे। मैं चाहता हूँ उन अन्य कंट्री से भी निवेदन करता हूँ कि आप लोग भी ज़्यादा से ज़्यादा जुड़े हमसे, एक ऐसी मुहिम बनाएं, एक ऐसा सिस्टम बनाएं, कि ऐसी रूल रेगुलेशन को की स्थापना करें, ताकि हम अपने बिजनेस को एक मीटिंग करें बड़े पैमाने पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, नेशनल लेवल पर हम एक मीटिंग करें, एक बैठक बुलाएं, युवा पीढ़ी का बैठक, अन्य कंट्री का मिलकर एक क्यों ना मीटिंग करें। हमें पूरा अधिकार है इन सब चीज़ों करने का, हम मीटिंग करें और अपने अपने आइडियाज़ को सामने लाए, अपने अपने टैलेंट को सामने लाए, और दो चीज़ जिस चीज़ से हम करे थे उस चीज़ को हम सामने लाए, उस चीज़ पर डिबेट हो, डिस्कस हो, और उस चीज़ को मापदंडों में तोड़ा जाए, पर समझा जाए। उसके बाद एक कंपनी की स्थापना करे, एक संगठन का निर्माण करे, देश के कल्याण और अन्य देशों के कल्याण के हित में कार्य करे। मैं तो ये चाहता हूँ कि देशवासियों के साथ, मेरे देश भारत देशवासियों के साथ साथ अन्य कंट्री भी जुड़े हमारे साथ, और भी जो बड़े बड़े लोग हैं वो जुड़े हमसे, हमारे विचारों को, जितने भी हमारे युवा पीढ़ी में जितने भी विचार फल फूल रहे हैं ना, उनकी सोच, उनकी अपेक्षा, उनकी इच्छा, उनके आइडियाज़, उनके टैलेंट, तो उन पर ध्यान देने की जरूरत है संपूर्ण रूप से। और उन व्यक्तियों को साथ मिलकर एक मीटिंग करके उस व्यक्ति के अंदर से वो बात, वो टैलेंट, वो इच्छा, वो सोच, वो विचार को समाज के सामने, देश के सामने, सिस्टम के सामने, संसार के सामने लाने की आवश्यकता है, उस पर डिबेट करने की आवश्यकता है, उसको परखने और समझने की आवश्यकता है। बस यही सब आज का मुद्दा था, अपराध के खिलाफ, बेरोजगार के खिलाफ, और यहाँ के सिस्टम व कानून व्यवस्था के खिलाफ तो नहीं बोलूँगा, क्योंकि मुझे अपनी जान पे आ रही है। जैसा कार्य चल रहा है धीरे धीरे चल रहा है, लेकिन उसमें सुधार लाने की जरूरत है। अगर कानून व्यवस्था से नहीं हो सकता, यहाँ के सिस्टम से नहीं हो सकता, जिस सिस्टम पर वो चल रहे हैं, जिसके ऑर्डर को वो फॉलो कर रहे हैं होम मिनिस्ट्री से, जैसे भी उनको इंस्ट्रक्शन मिलते हैं, जैसे भी फॉलो मिलते हैं, हमारा कानून व्यवस्था, हमारा सिस्टम भी उन्हीं के अनुसार चलता है। जैसे जैसे ऊपर से आदेश आएंगे, उसी के अनुसार आपको अपना कार्य निर्धारण करना है।
ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, हमें पूरी आज़ादी, हमें पूरी फ्रीडम है भारत के संविधान के अनुसार कि हम अपनी विचारों को, अपनी सोच को और अपने उद्देश्य को, जो भी है सही तत्व जो आपको सही लगते हैं, जो भी लिखित दस्तावेज में आप उसको पेश करो और सरकार के सामने रखो और या उस सिस्टम के सामने रखो कि हम आपको ये सुझाव दे रहे हैं, आप अपने कार्य में अपनी नीतियों पर खड़े नहीं उतर पा रहे हो, तो हम अपना सुझाव दे रहे हैं, तो क्या इस सुझाव को आप अपनाना चाहेंगे या इस पर विचार बहस और डिबेट करने की आवश्यकता है आपको, या आप इसको नज़रअंदाज करना चाहोगे? तो यार इन सब चीज़ों को देखो यार, करने की कोशिश करो, समझने की कोशिश करो, क्योंकि यार इस देश को हम नहीं बचाएंगे तो कौन बचाएगा। तो आज का भी विषय बहुत ही गंभीरता का विषय था और जिस तरीके से मैं देख रहा हूँ आसपास में गरीबी को लेकर, बेरोजगारी को लेकर, अपराध दुनिया में किस तरह से तीव्रता आ रही है, वृद्धि हो रही है, उन सभी को मद्देनजर रखते हुए मैं तो बस आपसे इतना कहूँगा, इन सभी के खिलाफ आपको लड़ने की आवश्यकता है, शांतिपूर्वक ढंग से, बिना कानून का उल्लंघन करे और बिना भारत सरकार के खिलाफ जाए, बिल्कुल शांतिपूर्ण प्रदर्शन करना है आपको, चाहे वो आप डिजिटल सोर्स के माध्यम से करो या सोशल मीडिया के माध्यम से करो या फिर ज़मीनी स्तर पर रहकर एक क्षेत्र में आप वो शांतिपूर्वक आंदोलन करें। ठीक है, आपको पूरा अधिकार है चीज़ों करने का, कोई भी सिस्टम, कोई भी कानून नहीं रोकेगा आपको। तो चलिए चलते हैं, आज की वीडियो भी काफ़ी लंबी हो चुकी है। आई होप सो आपको वीडियो और आज का विषय पसंद आया होगा। तो चलते हैं यार, मिलते हैं नई सोच के साथ, नई विचार के साथ, नई उम्मीद के साथ, नए उद्देश्य के साथ। तो तब तक के लिए बाय बाय, लव यू।